हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 के साथ। रिकॉर्ड दी जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस दे रखे हैं बेटा इस क्वेश्चन में। दोनों क्वेश्चंस हमें अलग अलग सेपरेट लेकर के चलने हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले इसका। बसक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹7 called up on which the shareholder had paid एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। तो चलिए पहले इतनी समरी बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए आपको समरी हर क्वेश्चन में बनानी बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आप समरी नहीं बनाएंगे तो आप क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर बैठेंगे। तो इसलिए इसको जल्दी से लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो हमारे शेयर्स हैं बेटा वो फॉरफिट हो रहे हैं, फॉरफिटेड हैं जो शेयर्स वो हैं बेटा 20 नंबर ऑफ शेयर्स। 20 शेयर्स हमारे यहाँ पर फॉरफिट हो रहे हैं, जिसमें एक शेयर की कीमत कितनी बोली गई है हमें, 10 रुपीज़, और उसमें बोला है ₹7 कॉल्ड अप है बेटा। ₹7 कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमने 7 रुपये ही मंगाए, बाकी के जो 3 रुपये हैं बेटा वो हमने नहीं मंगाए। तो ये जो 3 रुपीज़ हैं ये हमारे नॉट कॉल्ड में आ जाएंगे बेटा। तो ये हमने अभी तक कॉल ही नहीं किए, ठीक है। तो ये हमारे 3 रुपीज़ नॉट कॉल्ड है। इसके आगे क्या बोलता है क्वेश्चन बेटा, ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5। इसका मतलब जो हमारी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पर 5 रुपीज़ थे बेटा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और इस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को शेयर होल्डर ने पे कर दिया था, इसको पे कर दिया था। तो उसने क्या पे नहीं किया, उसने यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 10 रुपीज़ का पूरे शेयर को पूरा करने के लिए, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू को पूरा करने के लिए कितना रुपीज़ होने चाहिए यहाँ पर, 2 रुपीज़ की एक कॉल और होगी बेचो, एक कॉल और होगी यहाँ पर 2 रुपीज़ की, जो कि हमारी फर्स्ट कॉल होगी बेटा, फर्स्ट कॉल। और इसको उसने पे नहीं किया बेटा, इसको पे नहीं किया। यहाँ पर वो यही बताना चाह रहा है कि सिर्फ 5 रुपीज़ ही पे किए थे, सिर्फ 5 रुपीज़ ही पे किए थे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी के, बाकी के पैसे उसने पे नहीं किए हैं बेटा। चलो ठीक है। तो इसके पास थे बेटा 20 शेयर्स, ये जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं इसके पास 20 शेयर्स थे बेटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस शेयर्स को री इशू कर दिया, री इशूड। और इसमें से कितने शेयर्स को री इशू किया बेटा, आउट ऑफ दिस 15 शेयर्स वर री इशू। तो 20 शेयर्स को फॉरफिट किया था, लेकिन 15 शेयर्स को हमने री इशू किया है। और कैसे री इशू किया देखें, टू नरेश एज ₹7 पर शेयर पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। तो यहाँ पर हमें बोला ₹7 पेड अप फॉर ₹8, फॉर ₹8, राइट। तो चलो इसका मतलब समझते हैं, पहले इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर 20 शेयर्स को जो हमने फॉरफिट किया तो उसमें से टोटल 15 शेयर्स को हमने रीइशू कर दिया, और जिसको भी हमने इसको रीइशू किया उसको हमने पेडअप वैल्यू कितनी दी है बेटा, 7 रुपीज़। यानी हमने कंसीडर तो किया है कि उसने 7 रुपीज़ पे किए हैं, लेकिन हमने उनसे चार्ज किए हैं 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ चार्ज, यानी 1 रुपया हमने ज़्यादा लिया है उससे। 7 रुपीज़ की वैल्यू के शेयर दिए हैं और 8 रुपीज़ उससे चार्ज कर लिया, राइट। बस अब हमें इसी बात की जनरल एंट्री करनी है कि कैसे हमने इन शेयर्स को फॉरफिट किया था और फाइनली फिर कैसे उसको रीइशू किया। तो चलिए अब आपको सारी की सारी जनरल एंट्रीज अच्छे से याद हो चुकी हैं बेटा। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर काम होगा वो होगा शेयर्स को फॉरफिट करने का। तो शेयर फॉरफिट करने का सबसे पहली एंट्री क्या होती है, हमें सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने से डेबिट होगा, देखिए हमने यहाँ पर 20 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे मांग चुके हैं हम उस पर कॉल करते हैं बेटा। हमेशा हमारी जो कॉल्ड अप होती है, कॉल्ड अप वैल्यू पर ही हमारा कैपिटल कैंसिल होगा बेटा। तो यहाँ पर देखें तो हमने जो कॉल किया है अभी तक 7 रुपीज़ का कॉल किया इस पर्सन को अभी तक हमने 7 रुपीज़ का कॉल किया था, यानी 140 रुपीज़, 140 रुपीज़ से हमारी कैपिटल यहाँ पर डेबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे इसके शेयर्स। क्योंकि आपने इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया तो जो भी अब अमाउंट इसका आया हुआ है हम उसको क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्या आता है बेटा, वो
अमाउंट जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस 20 शेयर्स वाले ने हमें कितना पैसा दिया था, इसने हमें 5 रुपये दिए थे, सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़ दिए थे, तो यानी इसने हमें 100 रुपीज़ ही दिए थे। हमने इससे 140 रुपये टोटल मांगे थे आज तक, उसने अभी तक हमें सिर्फ 100 रुपया दिया था, 100 रुपीज़ दिया था। बाकी का जो पैसा उसने नहीं दिया वो कहाँ डाल दिया होगा हमने, वो हमारे पास होगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। कॉल्स इन अरियर अकाउंट में कितना पैसा नहीं आया बेटा, हमने 2 रुपीज़ मांगे थे 20 शेयर्स पर, यानी 40 रुपीज़। तो बैलेंसिंग फिगर से भी आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा कॉल्स इन अरियर था, तो हमने यहाँ पर इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। नरेशन बेटा मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, तो आई होप आपको अब ये नरेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, नरेशंस अब आप लोग अपने आप डालेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कहीं पर नरेशंस में दिक्कत है तो आप मेरे पिछले किसी भी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, उन सब में हमने हर एक एंट्री के साथ नरेशन डाली हुई है बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है बेटा, तो अब दूसरा काम हमें क्या करना है, शेयर्स को फॉरफिट यहाँ पर हमने कर दिया और उसके बाद अब हमें इसको री इशू करना है। तो री इशू करते समय क्या होता है बेटा, री इशू करते समय जब भी हम लोग किसी के भी शेयर्स को री इशू करते हैं तो कंपनी के पास पैसा आता है, क्योंकि री इशू के टाइम पर हमें पैसा मिलता है। तो बैंक अकाउंट उस केस में हमारा डेबिट होगा। अब यहाँ पर बात ये करनी है कि कितने अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। देखो, हमने टोटल कितने शेयर्स को रीइशू किया, 15 शेयर्स को रीइशू किया, और हम उससे कितने पैसे ले रहे हैं, हम उससे 8 रुपीज़ ले रहे हैं, यानी इन 15 शेयर्स पर हम लोग 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं बेटा, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 120 रुपीज़, 120 रुपीज़, 15 8 जा 120। तो 120 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं बेटा। इसके बदले में हम दे क्या रहे हैं बेटा उसको, इसके बदले में हम दे क्या रहे हैं, इसके बदले में हम उसको शेयर्स दे रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमारी कैपिटल फिर से बढ़ गई, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो हमने कैपिटल कम करी थी, अब हम लोग कैपिटल वापस बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो हमने जब कैपिटल कम करी थी तो 20 शेयर्स की कम करी थी, और रेशियो हम लोग सिर्फ 15 का कर रहे हैं। तो 15 शेयर्स पर हम कितने का वैल्यू का शेयर यहाँ पर बढ़ा रहे हैं बेटा, 7 रुपीज़ पेड अप मान रहे हैं हम, 7 रुपीज़ पेड अप मान रहे हैं, क्योंकि अभी 3 रुपीज़ की कॉल नहीं हुई है। तो इसका मतलब जिस भी पर्सन को आप ये री इशू कर रहे हो, वो बाद में जब ये कॉल हम करेंगे, फाइनल कॉल जब हम लोग करेंगे, तब वो इसका पैसा देगा बेटा। अभी के लिए हमने माना कि ये 7 रुपीज़ पेड अप के हिसाब से हम आपको दे रहे हैं, तो यहाँ आ गया बेटा 7 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर 15 × 7, 15 7 जा 105। तो शेयर कैपिटल हमारा जो बढ़ गया बेटा वो 105 रुपये से बढ़ गया, 105 रुपीज़ से हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया। क्योंकि अब यहाँ पर मिसमैच हो गया। मिसमैच कितने का हो गया बेटा, यहाँ पर ये मिसमैच जो हो रहा है वो 15 रुपीज़ का हो रहा है। ये 15 रुपीज़ का ये जो डेबिट और क्रेडिट का मिसमैच है, ये 15 रुपीज़ क्या है बेटा, ये 15 रुपीज़ इसका मतलब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिया होगा बेटा, ठीक है। तो जो भी एक्सेस अमाउंट हम लोग चार्ज करते हैं वो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ही होता है। तो ये हमारी यहाँ पर एंट्री भी हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने शेयर्स को री इशू भी कर लिया बेटा, ठीक है। तो चलिए, री इशू तक का हमें समझ में आ चुका है। अब लास्ट काम एक और करना होता है हमें इस तरह के क्वेश्चंस में, जितना भी आपको री इशू में गेन हुआ, उस गेन को आपको कैपिटल रिजर्व में डालना है। तो उसको कहाँ से डालते हैं, उसे हम लोग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से डालते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हम लोग यहाँ पर डेबिट करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पर मतलब ये हुआ कि हमने जिस भी पर्सन के शेयर्स को फॉरफिट किया था, तो हमने उसके 100 रुपये, 100 रुपीज़ जो इसके आए हुए थे वो जब्त कर लिए थे बेटा, उसको वापस नहीं दिए। उसके शेयर्स तो कैंसिल कर दिए, लेकिन उसका ये 100 रुपीज़ हमने उसको वापस नहीं किया। और फिर इस अमाउंट को हमने कहीं पर यूज़ किया क्या, कहीं पर भी यूज़ भी नहीं किया। तो अब हमारे पास ये अमाउंट एक गेन के रूप में आ गया बेटा। तो हमें इसको यहाँ पर कहाँ पर शिफ्ट कर देना है, हमें इसको शिफ्ट कर देना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पर हम जितने भी हमारे गेन्स होते हैं उन सबको यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर री इशू में भी हमें गेन हो रहा है, तो वो गेन हम लोग अब इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये एक्चुअल में गेन हो कितना आ रहा है, देखिए, अगर मैंने यहाँ पर 20 के 20 शेयर्स को री इशू कर दिया होता
तब तो मेरे लिए बहुत आसान होता, तो जितना भी मेरे पास यहाँ पर ये अमाउंट है मैं एज इट इज़ इसको शेयर कैपिटल में डाल देता। लेकिन अभी मैंने सारे के सारे शेयर्स को रीइशू नहीं किया। हो सकता है जो बाकी के 5 शेयर्स बचे हैं उनको जब मेरे को रीइशू करना पड़े तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो इसलिए अभी मैं इसको सारा का सारा गेन में नहीं ले सकता। मैं इस अमाउंट में से जितना 15 शेयर्स का अमाउंट बनता है बेटा, हम उसी को ही यहाँ पर लेकर के जाएंगे, हम उसी को यहाँ पर लेकर के जाएंगे। ठीक है, वैसे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी हमारा एक फार्मूला है बेटा इस चीज़ को करने का। क्या फार्मूला है? हमने ये फार्मूला समझा था, मैं एक बार इस फार्मूला को दोबारा से लिख देता हूँ आपके लिए, फिर अगले क्वेश्चंस में दोबारा नहीं लिखूंगा बेटा। अब एक बार ध्यान से आप इस फार्मूला को नोट कर लेना अगर आपको पहले से नहीं आता। फार्मूला है बेटा अमाउंट फॉरफिटेड, जितना भी अमाउंट, इसको आप टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, जितना भी हमने टोटल अमाउंट फॉरफिट किया है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, जितने भी हमने शेयर्स री इशू कर दिए हैं अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, जितने आपने फॉरफिट किए थे शेयर, माइनस री इशू डिस्काउंट। अगर आपने री इशू के टाइम पर कोई डिस्काउंट दिया है तो वो अमाउंट यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस गेन को निकालने का। तो चलो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग अपनी वैल्यूज़ को डालते हैं यहाँ पर। तो हमने टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट किया बेटा? हमने यहाँ पर टोटल जो फॉरफिट किया था वो 100 रुपीज़ किया था, तो यहाँ पे आ गया बेटा 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू कितने कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ शेयर्स जो री इशू कर रहे हैं वो 15 कर रहे हैं बेटा। 15 शेयर्स को हम लोग री इशू कर रहे हैं, फॉरफिट हमने 20 किए हुए हैं बेटा। तो नंबर ऑफ शेयर्स री इशू तो हमारे 15 है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 20 था, माइनस री इशू डिस्काउंट। हमने क्या कहीं री इशू करते समय कोई डिस्काउंट दिया? नहीं दिया, बल्कि हमने तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व चार्ज किया। तो इसका मतलब डिस्काउंट तो मेरा जीरो था, डिस्काउंट हमारा जीरो हुआ बेटा। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 25 ज़ा 100, 15 5 ज़ा 75। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ये हमारा गेन आ गया, जिसको हम लोग अभी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब हम लोग इस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से 75 रुपीज़ निकालेंगे और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे, यानी अभी भी 25 रुपीज़ मेरे इस शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़े हुए हैं, जो कि बाकी के बचे हुए 5 शेयर से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंट है। तो बेटा सेकंड पार्ट में यहाँ बोल रहा है वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर टू आर। अच्छा चलो इसकी भी साथ साथ समरी पहले बना लेंगे ताकि हमें एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप क्वेश्चन की समरी सही से बनाएंगे बेटा तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से और बिल्कुल एक्यूरेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ देखते हैं बेटा। हमें बोला है कि हमने 90 शेयर्स को फॉरफिट किया है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर जो फॉरफिटेड है बेटा वो है 90 शेयर्स, जिसमें एक शेयर की वैल्यू बोली गई है हमें 10 रुपीज़, 10 रुपये का एक शेयर है। ₹8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप का मतलब है अभी तक हमने 8 ही रुपये मांगे हैं, बाकी के 2 रुपीज़ अभी नॉट कॉल्ड है, तो ये नॉट कॉल्ड लिख दिया मैंने। ये हमारी फाइनल कॉल होगी जो कि अभी नॉट कॉल्ड है बेटा। इसमें हमें ये भी बोला है कि ये इशू जब किए गए थे तो उस पर 2 रुपीज़ का प्रीमियम चार्ज किया गया था, प्लस 2 रुपीज़ का प्रीमियम भी हमने इस पर चार्ज किया हुआ है बेटा। आगे बोलता है यहाँ पर अब ये जो शेयर्स है, ये जो 90 शेयर्स है, ये हमने आर को इशू किए थे बेटा, आर को इशू किए थे, और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब इसने क्या किया, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट की बात हो रही है बेटा, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 3 रुपीज़ तो शेयर के प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम के। तो इस तरह से 5 रुपीज़ हमने उससे मांगे थे, उसकी नॉन पेमेंट है, यानी उसने हमारी पेमेंट नहीं करी। फिर इसने क्या बोला आगे, आउट ऑफ दिस 80 शेयर्स वर री इश्यूड। अब हमने इसके शेयर्स को तो कर दिया फॉरफिट यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब
इसके शेयर्स को हमने यहीं पर हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो मेरे पास इससे पहले कहीं ना कहीं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया हुआ है बेटा, 3 to 5 रुपीज़ है, तो इसका मतलब 5 रुपीज़ मैंने पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर इससे रिसीव किया हुआ होगा। ठीक है, जब इसने अप्लाई किया होगा और अलॉटमेंट हमने किया होगा तो हमने इससे 5 रुपीज़ लिया हुआ है। फाइनल कॉल पर इसने, ओह सॉरी, यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं है, तो यानी हमने इसको सिर्फ एप्लीकेशन का 5 रुपीज़ लिया हुआ है। तो एप्लीकेशन का 5 रुपीज़ हमने मिल गया है। अलॉटमेंट जब हमने इसको किया तब हमने इस पर ये 5 रुपीज़ और ड्यू किए थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो इसने हमें नहीं दिया और हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। आउट ऑफ दिस 80 शेयर्स वर री इशू टू संजय। अब इसमें से 80 शेयर्स को हमने बेटा री इशू कर दिया है। इस 90 में से 80 शेयर्स को हमने री इशू किया है एज ₹8 कॉल्ड अप फॉर ₹10 पर शेयर। मतलब हमने यहाँ पर ₹8 कॉल्ड अप माना है, जो कि हमारा एक्चुअल चल रहा है, अभी 2 रुपये की कॉल नहीं हुई है, लेकिन हमने इससे चार्ज किए हैं ₹10 पर शेयर के हिसाब से हमने यहाँ पर चार्ज करा। और माना ये है कि अभी तक हमने 8 रुपये की ही कॉल करी है, यानी जब हम ये वाली कॉल करेंगे बेटा, जब हम लोग ये फाइनल कॉल करेंगे तब इस पर्सन को भी इसके 2 रुपीज़ देने पड़ेंगे, इस 80 शेयर्स पर 2 रुपीज़ तब वो देगा। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी है। अब हमें इसका री इशू और फॉरफीचर, ये दोनों एंट्रीज यहाँ पर शो करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको फॉरफिट करेंगे, और फॉरफीचर करते समय क्या होता है, हम यहाँ पर इसके शेयर्स को कैंसिल करते हैं, और शेयर कैंसिल करने के लिए हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को अब हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे शेयर्स कम हो रहे हैं बेटा, कैपिटल कम हो रहा है। और कितने अमाउंट से कम हो रहा है, 90 शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, जिसपे हमने टोटल कितना कॉल किया था, हमने टोटल 8 रुपीज़ कॉल किया था बेटा, 5 और 3, हमने टोटल 80 रुपीज़ तो कॉल किया था। प्रीमियम को हम लोग नहीं गिनते, शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू आती है बेटा, शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू आती है। तो 90 इंटू 8 कितना हो गया बेटा, 720 रुपये। 720 रुपीज़ से हमारा शेयर कैपिटल यहाँ पर कम हो गया, यानी हमने इतने के शेयर्स कैंसिल कर दिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इसने मुझे प्रीमियम के पैसे भी नहीं दिए हुए बेटा। देखो यहाँ पर ये 2 रुपीज़ जो प्रीमियम का, ये भी तो मेरे पास नहीं आया। अब बहुत ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ध्यान से समझना। अगर मुझे कभी प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलता बेटा, अगर मुझे कभी भी प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलता, तो मुझे इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट कर देना है। कब डेबिट करना है, जब हमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलता, नॉट रिसीव्ड। अगर आपको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तभी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है। तो कितना अमाउंट आना था, 90 शेयर्स पर 2 रुपीज़, यानी 180 रुपीज़। 180 रुपीज़ मुझे यहाँ पर मिलने थे, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 90 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपीज़ का प्रीमियम बेटा, ये मुझे नॉट रिसीव्ड है, इसीलिए मैंने इसको डेबिट किया। अगर मान लो ये मुझे उसने दे दिया होता, और यहाँ पर ये देने के बाद अगर उसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया होता, तो फिर मैं इस प्रीमियम को यहाँ मेंशन नहीं करता, फिर मैं इस प्रीमियम को यहाँ पर मेंशन नहीं करता बेटा। इसको सिर्फ तभी मेंशन करेंगे जब हमारे पास रिसीव नहीं हुआ हो। अगर मान लो इसमें से 1 रुपया आ गया, 1 रुपया नहीं आया, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 1 रुपया आ गया और 1 रुपया नहीं आया, तो फिर मैं यहाँ पर जो पैसा नहीं आया सिर्फ वो लूँगा। जितना पैसा मुझे प्रीमियम का मिल चुका होगा, हम उसकी बात फॉरफीचर में नहीं करते बेटा, हम सिर्फ उसी चीज़ की बात करेंगे प्रीमियम के बारे में, जोन सा प्रीमियम मुझे नहीं मिला, हम उसी का शोर मचाएंगे जो पैसा हमें नहीं मिला। जितना प्रीमियम मिल गया उसके बारे में हम चुप रहेंगे बेटा, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे जो हमें प्रीमियम मिल गया। हम सिर्फ उस बात का हल्ला मचाएंगे, उस बात को यहाँ मेंशन करेंगे जोन सा प्रीमियम का अमाउंट मुझे नहीं मिला। बस इस बात को ध्यान में हमेशा रखना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये बात हो गई। अब इसके बदले में हम क्या करने वाले हैं, हम इसके शेयर्स के जो पैसे आए हुए थे उसको फॉरफिट करने वाले हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट,
फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब क्या हुआ, अब हम उसके पैसों को जब्त कर रहे हैं, जितने पैसे उसने दे दिए भैया उसको तो हड़प लो, उसको तो अपना बना लो। अब उसको कैंसिल तो कर दिया हमने शेयर्स को, अब इसके पैसे भी हम लोग अपने पास रख लेंगे। तो अब इसके कितने पैसे आए हुए, देखो बेटा इसने 90 शेयर्स पर 5 रुपीज़ दिए हुए हैं हमें, 90 शेयर्स पर इसने 5 रुपीज़ हमें दिए हुए हैं, तो यानी 450 रुपीज़, 450 रुपीज़, 90 रुपीज़ पर इसने एप्लीकेशन के टाइम पर मुझे 5 रुपये दिए हुए हैं, तो वो तो मुझे रिसीव हो गए, मैं उसी अमाउंट को यहाँ पर फॉरफिट कर रहा हूँ। जो पैसा मेरे पास नहीं आया वो मेरा कॉल्स इन अरियर में पड़ा हुआ होगा बेटा, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट से हम लोग यहाँ पर उसको एडजस्ट करेंगे। और कितना पैसा नहीं आया, टोटल 5 रुपीज़ नहीं आया था, यानी ये भी 450 रुपीज़, ये भी 450, और आप इसको बैलेंसिंग फिगर से भी कर सकते हो, ये 900 बन गया और ये भी दोनों 900 रुपीज़ बन गए। तो यहाँ पर मेरा कॉल्स इन अरियर भी 5 रुपीज़ का था, जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है बेटा, वो मुझे रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी फॉरफीचर की एंट्री, ये तो मैंने फॉरफीचर की एंट्री कर ली। अगली एंट्री क्या करनी है मुझे, नेक्स्ट एंट्री में मुझे अब इन शेयर्स को री इशू करना है बेटा। तो चलिए, री इशू में क्या होता है, हमेशा बैंक में पैसा आता है, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया बेटा हमने। अब कितना अमाउंट आया, कितना अमाउंट आया, आपने यहाँ पर 80 शेयर्स बेटा, 80 शेयर्स को यहाँ पर आपने री इशू किया, और कितने पैसे लिए हैं आपने, 10 रुपीज़ लिए, यानी 800 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में आ गया। आपने पर शेयर 10 रुपीज़ लिए हैं और 80 शेयर्स को आपने यहाँ पर री इशू किया है, तो 800 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में आ गया। टू, इसके बदले में आपने इसको दिया क्या है बेटा, इसके बदले में आपने इसको दिया है शेयर कैपिटल, आपने इसको शेयर्स दिए, तो हमारी कैपिटल बढ़ गई बेटा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये कैपिटल कितने से बढ़ी है, इन 80 शेयर्स पर हमने बोला है ₹8 कॉल्ड अप, ₹8 कॉल्ड अप। 8 कॉल्ड अप का मतलब है आपने जो इसको वैल्यू दी है 80 शेयर्स पर, वो 8 रुपये की ही दी है, अभी 2 रुपये भी और देगा अपने 10 रुपीज़ पूरे करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 रुपीज़ का यहाँ पर मेरा शेयर इशू हो रहा है बेटा। अभी के लिए जो इसका कॉल्ड अप है वो 8 रुपीज़ है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसने मुझे कितने दिए, 8 8 64, 640, तो इसको मैंने 640 रुपीज़ के शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन उसके बदले में मैंने इसे चार्ज कितना कर लिया, इससे मैंने चार्ज कर लिया है 800 रुपीज़। तो जो बाकी का जो एक्सेस अमाउंट मैंने चार्ज किया वो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा बेटा। मैंने अभी बताया था आपको कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा हम लेते हैं वो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया वो 160 का आ गया, जो कि हमारे बैलेंसिंग फिगर से आया, ये हमें बैलेंसिंग फिगर से पता चला बेटा। ठीक है, तो ये 160 रुपीज़ हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रूप में हमने यहाँ पर बनाया बेटा। ठीक है, तो ये हो चुका है काम। अब हमने यहाँ पर इनके शेयर्स को रीइशू कर दिया। लास्ट काम क्या करना होता है, जितना भी अब हमारा गेन होगा अब हमें उसको ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए गेन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गेन का एंट्री क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो गेन का एंट्री होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को अब हम लोगों को डेबिट करना है, यानी जितना भी पैसा हम लोगों ने यहाँ पर फॉरफिट किया हुआ है इसमें से जितना भी गेन हो गया हम उसको कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, हम उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे, हम उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं बेटा। अब कितना अमाउंट देखो, फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, अगर हमने सारे शेयर जिनको फॉरफिट किया था उनको री इशू कर देते तब तो ये पूरा का पूरा अमाउंट हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाता, क्योंकि कहीं पर कोई डिस्काउंट की बात नहीं। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर हमने सिर्फ 80 शेयर्स को ही री इशू किया, अभी 10 शेयर्स बचे हुए हैं, तो इसलिए अब आपको फिर से वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। तो अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ था बेटा, 450 रुपीज़, 450 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कितने हैं बेटा, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड हैं 80 और फॉरफिट हुए थे 90। तो नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस में डिस्काउंट कितना दिया, मैं तो डिस्काउंट ही नहीं दिया, हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो बस इसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर आ गया, ये 5 से कट गया बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया 400। तो 400 रुपीज़ हमने यहाँ पर फॉरफिचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए बेटा। तो बस ये हो गई हमारी लास्ट एंट्री बेटा इस पार्ट की, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन हो गए बेटा। अभी आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 59,
जैन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। चलिए तो लिखते हैं बेटा साथ साथ। सबसे पहले तो एप्लीकेशन कितने की इनवाइट करी, तो इशूड जो है हमारा इशूड है, यानी जो एप्लीकेशंस हम लोगों ने इनवाइट कर रही हैं वो 1,12,000 की एप्लीकेशंस है। 1,12,000 इक्विटी शेयर्स की यहाँ पर बात कर रही है कंपनी कि उसको ये इशू करना है, जिसमें एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ की वैल्यू है, एट पार है यानी कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ की यहाँ पर एक वैल्यू है शेयर की। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोस, एप्लीकेशन 1 रुपीज़, अलॉटमेंट 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़। तो चलिए उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। 1 रुपी ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 4 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। एंड फाइनल कॉल पर 4 रुपये हो गए हमारे, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। अब हमारे पास जो अप्लाइड हुई हैं, जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं वो 1 लाख ही हुई हैं। 12,000 एप्लीकेशंस कम आई हैं बेटा, कोई बात नहीं, 90% से ज़्यादा है, ठीक है। 90% से ज़्यादा आ गई हैं तो हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। शेयर्स वर फुली अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। अब जितने भी शेयर्स लोगों ने मांगे हमने सबको अलॉट कर दिए, ठीक है। रमेश फेल्ड टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वॉज 2,000। अब एक पर्सन था रमेश, उसने एप्लीकेशन तो दे दिया था लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया बेटा। और कितना पैसा नहीं दिया, क्वेश्चन के हिसाब से उसने हमें 2,000 रुपीज़ नहीं दिया बेटा। 2,000 रुपीज़ अमाउंट नहीं दे, तो ये 2,000 रुपीज़ कितने शेयर्स का होगा। अगर ये कॉल 2 रुपीज़ की है, अगर वो कॉल 2 रुपीज़ की है तो इसका मतलब उसके 1,000 शेयर्स होंगे बेटा। 1,000 शेयर्स पर अगर वो 2 रुपीज़ हम लोग ड्यू करेंगे तभी तो 2,000 रुपये का पैसा है जो उसने नहीं दिया, तो इसका मतलब इसके पास 1,000 शेयर्स थे, ठीक है। तो ये 1,000 शेयर्स का था जिसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया। देखिए आगे क्या किया कंपनी ने इसके साथ। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, और यहीं पर इमीडिएटली जैसे ही इसने पैसा नहीं दिया हमने नोटिस दिया, 14 दिन के अंदर अंदर इसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया, ठीक है। फॉरफिट हो गया बेटा इसके शेयर्स। आगे देखते हैं। सुरेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स अप्लाइड बाय हिम। अब एक बंदा और आ गया जी, सुरेश ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा भी इसने दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। ये इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया बेटा, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स अप्लाइड बाय हिम, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। और इस फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने इसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया बेटा, ठीक है। फॉरफिट हो गए, ये भी कैंसिल हो गए इसके शेयर्स। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब हमने इन दोनों के शेयर्स, यानी टोटल कितने शेयर्स हैं इनके, 1500 शेयर्स, तो 1500 शेयर्स हमने क्या कर दिए बेटा, री इशू कर दिए। री इशूड, हमने 1500 शेयर्स को यहाँ पर री इशू कर दिया है। और री इशू कैसे किया है बेटा, एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। हमने इससे लिए हैं ₹9 और माना है ये फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब हमने 9 रुपये लिए हैं और 10 रुपये की वैल्यू मान ली है बेटा। तो पूरा का पूरा फुल्ली पेड अप का मतलब पूरा फेस वैल्यू, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है बेटा पूरी फेस वैल्यू। तो इस तरह से हमने इन शेयर्स को बेटा री इशू करा है। फिर अब आगे देखते हैं लास्ट में क्या बोला इसने। आफ्टरवर्ड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड एंड वॉज ड्यूरेटेड। अच्छा, तो अब इसके फॉरफिट करने के बाद हमने ये फाइनल कॉल भी करी और बाकी फिर जितने बंदे थे उन्होंने सबने पैसा दे दिया है बेटा, ठीक है। उसका पैसा हमारे पास सबने दे दिया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दी अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड। अब जैन लिमिटेड की बुक्स में हमें ये पूरी कहानी की अकाउंटिंग कर करके दिखानी है, जर्नल एंट्रीज कर करके दिखानी है। तो ठीक है बेटा, जर्नल एंट्रीज करनी है अब हमें सिर्फ। तो चलो जर्नल एंट्रीज कर देते हैं।
तो स्टार्टिंग से हम लोग बात करेंगे, एप्लीकेशन से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को उसने हमें जनरलाइज करने के लिए बोला है बेटा। तो चलो सबसे पहली एंट्री क्या होगी बेटा, अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हमारा सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। कितना पैसा आया देखो बेटा, हमने इशू करने थे 1,12,000, जबकि लोगों ने कितना अप्लाई किया, उन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया है सिर्फ। तो 1 लाख शेयर्स का ही मेरे पास पैसा आया होगा, तो 1 लाख शेयर्स पर कितना पैसा, 1 रुपी, यानी 1 लाख, यानी 1 लाख रुपया मुझे एप्लीकेशन पर मिल गया बेटा। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेरे पास यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का हो गया बेटा। 1 लाख रुपया मेरे पास यहाँ पर अब आ चुका है। अब ये नरेशन आपको अच्छे से आती है बेटा, ठीक है। अगर किसी को भी कहीं पर नरेशन की डाउट है तो बेटा पिछले वीडियोस में रेफर कर सकते हो। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें इस अमाउंट को जो हमने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है बेटा, उसे ट्रांसफ़र करना होता है शेयर कैपिटल में। अब हम इसको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, अब हम इसको डेबिट कर देंगे, जिसमें 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है बेटा। हमारे पास 1 लाख रुपया आया हुआ है इनका, और हम इसको कहाँ पर डाल रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमने 1 लाख रुपए हमने अपने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अब हमने अपने कैपिटल को बढ़ा दिया, यानी हमने इनके ये शेयर्स इशू कर दिया इनको बेटा, ठीक है। तो ये होगी हमारी एंट्री, जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन का काम कर लिया बेटा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें अलॉटमेंट की कॉल ड्यू करनी है, तो जल्दी जल्दी से करेंगे बेटा, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बेसिक चीज़ें हो गई अब आपके लिए। अब हम लोग अलॉटमेंट को यहाँ पर ड्यू करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा बेटा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। ओहो, यहाँ पर एक छोटी सी गलती होगी बेटा, ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट नहीं होगा बल्कि एप्लीकेशन अकाउंट होगा, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन अकाउंट होगा, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, सॉरी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट कर करके फिर उसको क्रेडिट किया था कैपिटल अकाउंट में। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, यानी हम लोग अब अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हैं बेटा। अब ये अलॉटमेंट है कितने की, अलॉटमेंट 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज़ की है बेटा। 1 लाख शेयर्स पर हम लोग 2 रुपये ड्यू कर रहे हैं, यानी 2 लाख रुपीज़, यानी 2 लाख रुपीज़ बेटा, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ पर डाल रहे हैं, इसको भी हम लोग डाल रहे हैं बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपीज़। ये हमारा 2 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र करा बेटा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया एक्चुअल में, अभी हमने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया है। जब अलॉटमेंट ड्यू हो जाती है तो फिर इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो हमें पैसा भेजेंगे बेटा। तो अब हमारे पास पैसा आएगा इसका, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट से, होना तो आइडियली 2 लाख रुपए से चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ अलॉटमेंट के टाइम पर रमेश, जिसके पास 1000 शेयर्स, यानी रमेश का हमें अमाउंट ऑल दो दे रखा है कि रमेश ने हमें 2000 रुपये नहीं दिए थे बेटा। तो रमेश ने हमें क्योंकि 2000 रुपये नहीं दिए, तो वो हो गया हमारा बेटा कॉल्स इन अरियर। जितना पैसा हम लोग मांगते हैं और वो नहीं देते हैं इन्वेस्टर्स, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर 2000 रुपीज़ हमें रमेश ने नहीं दिया था अपने 1000 शेयर्स पर, तो वो 2000 रुपीज़ से हमारा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमने टोटल जो ड्यू किया था वो कितना किया था, वो ड्यू किया था बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ हमने टोटल ड्यू किया था, जिसमें से 2000 रुपीज़ हमारे पास नहीं आया, लेकिन बाकी का पैसा यानी 1,98,000 रुपीज़ मेरे पास रिसीव हुआ है बेटा। तो 1,98,000 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पर रिसीव हो गया। तो चलिए यहाँ पर ये वाली एंट्री भी हम लोगों ने कर ली बेटा। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर रमेश ने जब ये पैसा नहीं दिया तो हमने इमीडिएटली क्या कर दिया,
इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो अब हमें पहले यहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री करनी है, अभी हमें फर्स्ट कॉल नहीं करनी। फर्स्ट कॉल से पहले ही हमने रमेश के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया बेटा। तो चलो अब हम यहाँ पहले फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। रमेश के शेयर्स को हम यहाँ पर फॉरफिट करेंगे। तो जब भी हम लोग शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, कैपिटल को कम करते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। कितने अमाउंट से डेबिट होगा, कितने अमाउंट से डेबिट होगा, यहाँ पर जितने भी रमेश के शेयर्स हैं यानी 1000 शेयर्स, और उस पर हम लोगों ने जितना भी कॉल कर लिया था आज तक हमने इससे सिर्फ 3 रुपीज़ मांगे थे। एप्लीकेशन पर 1 रुपीज़ और अलॉटमेंट पर 2 रुपीज़, टोटल 3 रुपीज़ ऑन 1000 शेयर्स, यानी 1000 शेयर्स पर हमने टोटल 3 रुपीज़ ही कॉल्ड किए थे, यानी 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी बेटा, ठीक है, और इसके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और कितना अमाउंट है जो हम लोग फॉरफिट कर सकते हैं बेटा, जितना हमने रिसीव किया था। तो हमने अभी तक रमेश से सिर्फ 1 ही रुपया इसके शेयर्स पर रिसीव किया था, यानी 1000 रुपीज़। इसके 1000 शेयर्स थे, तो हमारे पास इसका 1000 रुपीज़ आया हुआ था, जो कि हमने फॉरफिट कर लिया बेटा। बाकी के जो पैसे थे वो उसके कॉल्स इन अरियर में चले गए थे। कॉल्स इन अरियर अकाउंट, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, इसने ये 2000 रुपये में कॉल्स इन अरियर के नहीं दिए थे, तो वो 2000 रुपये मैंने कॉल्स इन अरियर में यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फॉरफीचर का एंट्री होगा। आई होप आपको ये क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है बेटा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लेते हैं। और फर्स्ट कॉल को ड्यू कैसे करना है, देखो बहुत ध्यान से देखना ये वाला एंट्री। इस एंट्री में ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। तो देखो किस तरह से फर्स्ट कॉल को यहाँ पर ड्यू करना है। तो अब आपको यहाँ पर डालना है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। हमें फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, कितने शेयर्स पर ड्यू करना है बेटा, हमने कितने शेयर्स पर ड्यू करना है। देखो बहुत ध्यान से समझना, हमारे पास 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस आई थी बेटा, तो हमें 1 लाख शेयर्स को ही ड्यू करना था। बट अब हम लोग 1000 शेयर्स को तो कैंसिल कर चुके हैं, ये तो फॉरफिट हो चुका है इसका अमाउंट। तो अब हमारे पास ये 1000 शेयर्स नहीं रहे। तो अब मेरे पास टोटल कितने शेयर्स रह गए बेटा, मेरे पास अब जो टोटल शेयर्स रह गए हैं वो 99,000 शेयर्स रह गए। 99,000 शेयर्स पर मुझे कितना अमाउंट फर्स्ट कॉल का ड्यू करना है, 3 रुपीज़ का। 3 रुपीज़ मुझे यहाँ पर ड्यू करने हैं। वो जो 1000 शेयर्स हम लोग पहले ही फॉरफिट कर चुके हैं, अब दोबारा से हम उससे पैसे मांग ही नहीं सकते बेटा, हमने तो उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए, तो उस पर फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं होगा। तो जो बचे हुए 99,000 है हम उसी से ही वो पैसा मांगेंगे। तो अगर आप इसको यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 3 लाख में से 3000 रुपीज़ नहीं आएगा, तो बाकी का 2,97,000 रुपीज़ ड्यू करना होगा बेटा, ठीक है। और ये ड्यू करते समय कहाँ डाल देते हैं हम लोग, इसको हम लोग डालते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में इक्विटी का नाम दिया है तो आपको यहाँ पर इक्विटी डालना पड़ेगा बेटा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,97,000। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल के पैसे आते हैं बेटा। देखो फर्स्ट कॉल के पैसे कैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। अब जरा देखते हैं जरा फर्स्ट कॉल में क्या कहानी हुई थी। फर्स्ट कॉल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कॉल में भी एक पर्सन है सुरेश, जिसके पास 500 शेयर्स हैं बेटा। इसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा उसने भी नहीं दिया है। तो अब क्योंकि इसका पैसा नहीं आया तो वो कॉल्स इन अरियर होगा। तो कितना कॉल्स इन अरियर हो गया, 500 शेयर्स पर 3 रुपीज़। तो 500 शेयर्स पर 3 रुपीज़ हमारा क्या हो गया बेटा, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर अकाउंट अब हमारा फिर से डेबिट हो रहा है 500 शेयर्स पर 3 रुपीज़, यानी 1500 रुपये से 1500 रुपीज़ से हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया। और हमने जो टोटल अमाउंट ड्यू किया था वो शेयर फर्स्ट कॉल से, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट से, वो था 2,97,000। अब इस 2,97,000 रुपीज़ को आना चाहिए था, लेकिन उसमें से 1500 रुपये नहीं आए बेटा। तो मेरे पास कितना अमाउंट आ गया, तो फिर मेरे पास कितना अमाउंट आ गया, मेरे पास आ गया बेटा 2,95,500 रुपीज़।
2,95,500 रुपीज़ मेरे पास रिसीव हो गया, 1,500 रुपये का कॉल जनरेट हो गया। तो इस तरह से मेरा 2,97,000 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल बना था मेरा। ठीक है बेटा, तो ये अमाउंट हो गया। अब हमने इसके बाद क्या किया, जब इसने भी पैसा नहीं दिया तो हमने भी इसके शेयर को भी क्या कर दिया बेटा, फॉरफिट। तो यानी यहाँ पर एक बार फिर से आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए, फॉरफीचर की एंट्री तो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। हमें क्या करना होता है, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करना है। कितने अमाउंट से डेबिट होगा, देखो फिर से समझना है आपको, कितने अमाउंट से डेबिट होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 500 शेयर्स, इतने ही तो शेयर्स को आप प्रॉफिट कर रहे हो। तो 500 शेयर्स पर आप कितना पैसा अभी तक कॉल कर चुके हो, तो कॉल मैं कर चुका हूं 6 रुपीज़, 32516, 6 रुपीज़ में अभी 500 शेयर्स पर कॉल कर चुका हूं। तो वही मैं यहाँ पर कम करूँगा बेटा, तो 500 इंटू 6 यानी 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ मेरा शेयर कैपिटल और कम हो गया बेटा। ठीक है, और इसके बदले में हमने इसका जो भी अमाउंट था वो फॉरफिट कर दिया। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और कितना पैसा हमें इस सुरेश से मिल चुका था बेटा, हमें सुरेश ने इन 500 शेयर्स पर 2 और 1 3 रुपीज़ तो दे दिए थे, 1 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, ये 3 रुपीज़ उसने मुझे दे दिए थे। तो ये 3 रुपये जो मेरे पास आए वो मैंने इसके फॉरफिट कर लिए, यानी 3 रुपीज़ का मतलब कितना हो गया बेटा, 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ का अमाउंट मेरे पास आ चुका था जो मैंने इसका फॉरफिट करा, और बाकी का जो अमाउंट था वो इसका कॉल्स इन अरियर था बेटा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये देखो ना, कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1500 रुपये का, तो ये हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये हो गए इसके भी शेयर्स फॉरफिट। ठीक है, अब इसके शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद क्या हुआ बेटा, इसके शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिए बेटा सारे के सारे शेयर्स, इसके बाद ही इमीडिएटली री इशू कर दिए। देखें एक बार, देखो फिर से देख लो एक बार, क्वेश्चन में देख लो, समझ लो एक बार हमने क्या किया। फिर इसके बाद यहाँ देखो, द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर री इशूड एट ₹9, और उसके बाद फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल करी, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल से पहले ही हमने इसके शेयर्स को री इशू कर दिया। अब देखो टोटल कितने शेयर्स री इशू हो गए, रमेश और सुरेश के टोटल 1500 शेयर्स थे बेटा, तो हमने पूरे के पूरे 1500 शेयर्स को यहाँ पर री इशू कर दिया है। कितने रुपए पर, 9 रुपये में, 9 रुपीज़ में हमने 1500 शेयर्स को री इशू किया, लेकिन माना क्या है, फुली पेड अप, यानी हमने ये मान लिया कि हमारे पास पूरा का पूरा पैसा आ चुका है इनका, लेकिन ले हम सिर्फ 9 रुपीज़ रहे हैं। तो बस इसी को ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ पर जरा री इशू की एंट्री कर लेते हैं बेटा। तो देखो री इशू की एंट्री में क्या होता है, जब भी हम लोग री इशू करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। अब यहाँ पर आप 1500 शेयर्स को री इशू कर रहे हो और उनसे ले रहे हो बेटा 9 रुपीज़, 9 रुपीज़ का अमाउंट उनसे ले रहे हो, यानी आप इनसे टोटल पैसा जो ले रहे हो वो ले रहे हो 13,500 रुपीज़, 13,500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जिसके बदले में आप इनको क्या दे रहे हो, आप इन्हें दे रहे हो इक्विटी शेयर्स अकाउंट को यहाँ पर डालेंगे, और इक्विटी शेयर्स कितने के, फुल्ली पेड अप का मतलब पूरी फेस वैल्यू, यानी 15,000 रुपये के शेयर्स आप इनको 13,500 रुपये में दे रहे हो बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इन्हें डिस्काउंट दिया है, और जब भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो वो हम देते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करके। क्यों, क्योंकि बेटा हमने जब ये शेयर्स को फॉरफिट किया होगा, एक ये शेयर्स फॉरफिट किए, एक इससे पहले शेयर फॉरफिट किए, तो ये वो पैसा है जो हमारे बच गया। अब हम लोग इन्हीं पैसों को यूज़ करके ही तो डिस्काउंट देंगे। तो चलिए, तो टोटल मेरा यहाँ पर डिस्काउंट क्या आ गया, वो मुझे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बता रहा है। तो जो टोटल मेरा यहाँ पर डिस्काउंट आ गया वो आ गया 1500 रुपीज़ का। तो 1500 रुपीज़ का मैंने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, और ये शेयर्स भी हमारे री इशू हो गए हैं बेटा। अब ये शेयर्स री इशू हो गए हैं, लेकिन ये याद रखना है कि ये जो शेयर्स री इशू हुए हैं ये फुली पेड अप है बेटा, फुली पेड अप है, यानी इसकी सारी कॉल्स हमने मान ली है, सारी कॉल्स हमने इसकी मान ली हैं, पूरा का पूरा फुली पेड अप के हिसाब से हमने इसको री इशू करा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, अब हमें आगे क्या करना है, इसके बाद अब हमें
फाइनल कॉल को ड्यू करना है पहले। फाइनल कॉल को हम लोग यहाँ पर पहले ड्यू कर लेते हैं बेटा। तो फाइनल कॉल कितने की है? 4 रुपीज़ की। तो चलो फाइनल कॉल को कैसे ड्यू करना है बहुत ध्यान से समझना, इसमें फिर से कन्फ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर डालना है वो डालना है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट अब हमारा डेबिट हो रहा है बेटा। कितने अमाउंट से, कितने अमाउंट की कॉल अब हम लोग करने वाले हैं? देखिए अब हमारे पास टोटल शेयर्स हैं कितने बेटा, बहुत ध्यान से समझना। आपके पास जो टोटल शेयर्स थे वो 1 लाख रुपीज़ थे, वो 1 लाख थे बेटा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे। इन 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से आप 1500 शेयर्स को पहले आपने फॉरफिट किया था, पहले आपने इनको फॉरफिट किया और उसके बाद इनको रीइशू भी कर दिया, लेकिन जब हमने री इशू किया तो हमने पूरा का पूरा फुली पेड अप मान करके री इशू किया, यानी अब हमने इनके लिए ये फाइनल कॉल छोड़ी ही नहीं, हमने यहीं पर उनके पैसे ले लिए, हमने यहीं पर उसको कंसीडर कर लिया फुली पेड अप कि अब आपको फाइनल कॉल के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो भी है फुली पेड अप आप अभी दे रहे हो रेशो के टाइम पर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं इन 1 लाख शेयर्स में से इन 1500 शेयर्स इनको मैं री इशू ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं दोबारा से कॉल नहीं करूँगा, राइट। अब मैं इनको दोबारा से कॉल नहीं कर रहा हूँ बेटा। तो इसका मतलब फाइनल कॉल मेरी ड्यू कितने शेयर्स पर हो रही है? मेरी फाइनल कॉल ड्यू हो रही है 98,500 शेयर्स पर 4 रुपीज़। आगे बात समझ में, टोटल 1 लाख शेयर्स थे, 1500 शेयर्स हम लोग ऑलरेडी पूरे के पूरे फुली पेड अप री इशू कर चुके हैं, तो अब दोबारा से इनसे थोड़ा मांगेंगे, हम तो इनको पूरे 10 रुपये की वैल्यू दे चुके हैं, ठीक है। अब जिन लोगों को मैंने ये फाइनल कॉल नहीं करी, सिर्फ उन्हीं को मैं ये कॉल ड्यू कर रहा हूँ। तो टोटल जो अमाउंट यहाँ पर ड्यू हो गया वो हो गया 3,94,000 रुपीज़। 3,94,000 रुपीज़ का अमाउंट मैंने अब ड्यू किया है और इससे बढ़ा दिया है अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से बेटा? 3,94,000 रुपीज़। खत्म हो गया बस बेटा। यहाँ पर अब हमारे पास ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो चुकी है। अब हमारे पास इसका पैसा आ जाएगा। इसका पैसा जब आएगा तो यहाँ पर कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं था, तो पूरा का पूरा पैसा आ गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया? 3,94,000 रुपीज़ आ गया टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और यहाँ पर भी आ गया 3,94,000, क्योंकि आपने जितना पैसा मांगा था पूरा का पूरा पैसा अब आपको यहाँ पर रिसीव हुआ है, इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था। ख़त्म हो गया काम बेटा। सारे के सारे शेयर्स अब हमें सभी के सभी शेयर्स पर पैसे आ चुके हैं। लास्ट काम अब हमारा एक जो एंट्री बच गया वो बच गया, जितना भी हमें री इशू के टाइम पर गेन हुआ होगा बेटा, हम उस गेन को अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बताइए बेटा वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होगा, उसको हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अब जरा यहाँ पर देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। अब यहाँ पर कितना पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? देखो हमने टोटल कितना अमाउंट के शेयर्स को फॉरफिट किया हुआ है, ध्यान से देखो। हमने 2 बार में फॉरफिट किए थे बेटा शेयर्स, 2 बार में शेयर्स को फॉरफिट किया था। पहली बार में जब फॉरफिट किए थे तब रमेश के शेयर्स किए थे, तो रमेश के शेयर्स में हमने जो टोटल अमाउंट फॉरफिट किया था वो 1,000 रुपीज़ का था। तो एक तो 1,000 रुपीज़ मेरे पास ये पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से जब सुरेश के शेयर्स को फॉरफिट किया तो 1,500 रुपये मेरे यहाँ पर भी मिल गए। तो टोटल कितने हो गए? 1,000 रमेश और 1,500 सुरेश, यानी 2,500 रुपीज़ मेरे फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा हुआ है बेटा। 2,500 रुपीज़ दोनों के शेयर्स का मिलाकर के मेरे पास पड़ा हुआ है। इस 2,500 रुपीज़ में से टोटल जो मेरे पास है, देखिए 2,500 में से मैंने डिस्काउंट कितना दिया है बेटा? मैंने डिस्काउंट देखें कितना दिया है, तो मैंने डिस्काउंट दिया है यहाँ पर 1,500 रुपये का, 1,500 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दिया, क्योंकि मैंने सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट करे थे और वो सारे के सारे रीशू हो गए। तो इसलिए
यहाँ पर अब मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि सारे शेयर्स में अगर मैंने रीइशू कर दिए तो मैं सिर्फ जितना अमाउंट मेरे पास था उसमें से जितना मैंने डिस्काउंट दे दिया उसको माइनस करूँगा, तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। और ये हो गया बेटा 1000, यानी 1000 रुपीज़ जो मेरे पास फॉरफीचर अकाउंट में बचा था, अब वो मैंने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। बस बच्चे, ये लास्ट हमारी एंट्री थी। थोड़ा सा मैंने प्रेजेंटेशन नहीं यहाँ पर फॉलो किया है, लेकिन आपको समझाने के लिए ही मेरा पर्पस था। आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से अपने फॉर्मेट में लिख लेंगे बेटा, और सारी नरेशंस को भी आप सीख चुके हैं अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी इससे रिलेटेड कर चुके हैं। चलिए, तो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे बेटा। आज एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इन शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड 20,000 ऑफ सच शेयर्स पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, तो चलो बेटा, अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे पढ़ता रहूँगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। साथ साथ इसकी समरी बनाएंगे, साथ साथ अगर आप समरी बना लिया करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी है, सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी का जो रजिस्टर्ड कैपिटल यानी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज़ का। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ऑथराइज या रजिस्टर्ड कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो है 5 लाख रुपीज़, राइट। और इस 5 लाख रुपीज़ के कैपिटल में हमें क्या बोला गया कि इसके एक शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, वो 10 रुपीज़ का एक शेयर है। ठीक है, इसमें से वो क्या चाह रहा है, इसमें से वो बोल रहा है कि 20,000 शेयर्स को उसने इशू किया है। तो इशूड कितने शेयर हुए हैं, इशूड हुए हैं बेटा 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स। तो टोटल इस कंपनी के शेयर्स एक्चुअल में है कितने बेटा, ये तो हो गई 5 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल। तो अगर 5 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो यानी 50,000 शेयर्स होंगे बेटा। 50,000 शेयर्स हैं इस कंपनी के, जिसमें से कंपनी इशू कितने करना चाह रही है, 20,000 शेयर्स को इशू करना चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें कहानी समझ में आ गई। पेबल कैसे है अभी अमाउंट, ये जो 10 रुपीज़ का अमाउंट है वो पेबल है 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। तो यहाँ पर हमें इसको 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन बेटा, 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर फिर से बचे हुए 2 रुपीज़। इस तरह से आपको ये कॉल करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर ये पैसा लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला क्वेश्चन ने। ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड बट ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। ओहो, देखो क्या हुआ, एक पर्सन है जिसके पास कितने शेयर्स हैं बेटा, 300 शेयर्स हैं। इसने आपको एप्लीकेशन का पैसा दिया था 2 रुपये का, इसने अलॉटमेंट का भी 4 रुपये दे दिया, इसने फर्स्ट कॉल का भी 2 रुपीज़ दे दिया, लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही फाइनल कॉल का भी 2 रुपया दे गया बेटा। ये फाइनल कॉल का भी ये पैसा उसने यहीं पर ही दे दिया बेटा, ये यहीं पर दे दिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, उसने हमें एडवांस में ही ये कॉल का पैसा दे दिया। तो एक बात तो ये समझ में आई। चलो आगे देखते हैं, और भी कुछ बोला है क्वेश्चन ने। तो इसके 300 शेयर्स पर इसने पैसा एडवांस में दिया एंड 5 शेयर होल्डर्स विद ए टोटल होल्डिंग ऑफ 1000 शेयर्स फेल्ड टू पे देयर ड्यूज ऑन द फर्स्ट कॉल। इसके अलावा कुछ 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास टोटल 1000 शेयर्स थे बेटा। उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा तो दिया था, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाए, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। These shares were forfeited for non-payment of first call money. फर्स्ट कॉल मनी ना देने की वजह से हमने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, फॉरफिट कर दिया हमने इनके शेयर को। फाइनल कॉल वाज मेड एंड ऑल मनी
ड्यू वॉज रिसीव्ड, इसके बाद हमने फाइनल कॉल करी और वो सारा का सारा पैसा हमें मिल गया। लेटर ऑन, उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹6 पर शेयर एज फुल्ली पेड। अब यहाँ पर हमने टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट किए, तो हमने यहाँ पर फॉरफिट किए थे, फॉरफिटेड थे बेटा ये 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स थे, और हमने इन 1000 शेयर्स को क्या कर दिया बेटा, री इशू कर दिया, पूरे के पूरे 1000 शेयर्स को री इशू कर दिया एट ₹6 फुली पेड अप, फुली पेड अप। इसका मतलब समझ में आ गया आपको, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1000 शेयर्स जिसको री इशू किए हैं उसको आपने ₹6 में ही शेयर दे दिया, और पूरी वैल्यू ₹10 के शेयर्स को आपने ₹6 में दे दिया, यानी ₹4 का आपने उसको डिस्काउंट ऑफर कर दिया बेटा। ठीक है, तो ये हुई पूरी कहानी। अब हमें आगे क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड दी अबव इन दी कंपनीज जर्नल एंड प्रिपेयर दी बैलेंस शीट। अब हमें इस पूरी राम कहानी की जर्नल एंट्री और उसके बाद उसकी बैलेंस शीट भी बतानी है। तो चलिए करते हैं बेटा इसको स्टार्ट। देखो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, तो चलो इसकी एंट्री मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। फर्स्ट एंट्री में हमारे पास क्या होगा बेटा, ये जितने भी शेयर्स हमने इशू किए हैं 20,000 शेयर्स, इस पर हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा। हमें इसके ऊपर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ तो वो हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। कितने अमाउंट से बेटा, कितना अमाउंट, 20,000 शेयर्स पर ₹2, यानी 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में आया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 रुपीज़ हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस एप्लीकेशन मनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो कि 40,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ था जिसके अंदर, उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया है शेयर कैपिटल अकाउंट में। हमें उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, इसका मतलब हमने उनको शेयर्स दे दिए बेटा, हमने उनको भी शेयर्स दे दिए। ठीक है, तो ये होगी हमारी एप्लीकेशन की कहानी पूरी। एप्लीकेशन का हमने काम यहाँ पर पूरा कर लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो चलिए अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब अलॉटमेंट कितने की है बेटा, अलॉटमेंट ₹4 की है, कितने शेयर्स पर, 20,000 शेयर्स पर। 20,000 इंटू 4 यानी 80,000 रुपीज़। यहाँ पर अब हमने 80,000 रुपीज़ इन पर ड्यू कर दिए और कैपिटल को बढ़ा दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपीज़ से हमने बढ़ा दिया बेटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इन पर अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब हमने अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद क्या होता है बेटा, अलॉटमेंट ड्यू होती है तो हमारे पास पैसा आता है। इसके बाद अब ये जो शेयर होल्डर्स होंगे वो हमें पैसा देंगे, और यहाँ पर देखेंगे कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, सबने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, तो यानी हमारे के पास पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर रिसीव हो गया। तो बैंक अकाउंट जो डेबिट हो गया वो पूरे के पूरे 80,000 रुपीज़ से हुआ, कोई भी कॉल्स इन अरियर यहाँ पर नहीं हुआ है बेटा। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा तो हमारे पास पूरा 80,000 रुपीज़ आ गया। तो बस ये होगी हमारी अलॉटमेंट की बात। तो यहाँ तक हमने अलॉटमेंट को भी समझ लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से समझना है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करेंगे। देखो अब फर्स्ट कॉल को ड्यू कैसे करेंगे बेटा, तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको अच्छे से आता है कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अब हमारा डेबिट होगा 20,000 शेयर्स पर ₹2 यानी 40,000 रुपीज़ से। 40,000 रुपीज़ आपने शेयर फर्स्ट कॉल में मांगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और आपने अपनी कैपिटल को फिर इंक्रीज कर दिया 40,000 रुपीज़ से। आपकी कैपिटल यहाँ पर फर्स्ट कॉल के ड्यू होते ही इंक्रीज हो गई बेटा। अब इसका पैसा आना है बेटा। अब यहाँ पर देखो, अब हमारे पास इसका पैसा आना है, तो यानी बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होना है। ठीक है, अब जरा बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा उसको समझेंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करनी। देखो अब यहाँ पर अगर मैं एनालाइज करूँ, यहाँ पर इस फर्स्ट कॉल को मैं एनालाइज करूँ, तो यहाँ पर दो तरह की बातें हुई हैं। एक 300 शेयर्स वाले ने मुझे फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, ठीक है। एक 1000 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया,
1000 शेयर्स वालों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो यानी यहाँ पर एक कॉल्स इन अरियर भी है और एक कॉल्स इन एडवांस भी है बेटा। ये जो पैसा मुझे पहले ही मिल जाता है वो हमारा कॉल्स इन एडवांस कहलाता है, और जो पैसा मुझे नहीं मिलता वो कॉल्स इन अरियर कहलाता है। तो यहाँ पर मेरी दोनों की दोनों चीज़ें हो रही है। तो जब भी हमारा कॉल्स इन अरियर होता है तो क्या होता है बेटा, वो डेबिट होता है। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है। कितना अमाउंट है जो मेरे पास कॉल्स इन अरियर के रूप में नहीं आ रहा, तो 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ नहीं आ रहे। 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ नहीं आ रहे हैं बेटा। तो इसका मतलब हमारे पास 2000 रुपीज़ नहीं आ रहे। 2000 रुपीज़ हमारे पास कॉल्स इन अरियर हो गया, ये पैसे मेरे पास नहीं आए। ठीक है, अभी देखेंगे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया। ये जो पैसा लिया हमने किस बात का लिया था बेटा, ये हमने लिया था फर्स्ट कॉल अकाउंट का। तो यहाँ पे लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग हमेशा। और कितना पैसा लेना था आपको, 40,000 रुपीज़। इस 40,000 रुपीज़ में से ये 2,000 रुपीज़ तो मुझे नहीं मिला, ये तो कंफर्म हो गया। इसके अलावा अब हमारे को कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल गया। ये जो 300 शेयर्स वाला पर्सन है इसने आपको फाइनल कॉल के 2 रुपये भी यहीं पर दे दिए बेटा। फाइनल कॉल के ये जो 2 रुपये बनते थे वो भी आपको फर्स्ट कॉल के साथ दे दिए। फर्स्ट कॉल का तो इसने देना ही था, वो तो ठीक है, वो तो आ गया। मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आया, एक्स्ट्रा मेरे पास 2 रुपीज़ आया। फर्स्ट कॉल तो मुझे आना ही था बेटा। इस बार जो मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो 2 रुपीज़ का इसने दे दिया 300 शेयर्स पर, यानी 300 इंटू 2 दैट इज 600 रुपीज़ उसने मुझे एक्स्ट्रा दे दिए। और जो भी पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया हम उसको लिखते हैं बेटा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में हमारे पास 600 रुपीज़। 600 कैसे, 300 शेयर्स पर 2 रुपीज़ ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ही दे दिया, तो 600 रुपये मुझे उसने यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, बस अब आपको यहाँ से बैलेंसिंग फिगर से आपको पता चल जाएगा कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया। तो यहाँ पर अगर मैं क्रेडिट साइड की पहले बात करूँ तो 40,600 रुपीज़ से मेरा टोटल क्रेडिट हो रहा है, जिसमें से मेरे पास कितना नहीं आया, 2,000 रुपीज़ डेबिट हो चुका है, जो कि नहीं आ रहा। बाकी का पैसा तो आ रहा है ना बेटा। तो बाकी का कितना पैसा मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, तो बाकी का सर जो अमाउंट आ रहा है वो है 38,600 होगा, सॉरी 400 नहीं है, 600 है यहाँ पर। तो 600 रुपीज़ मेरे पास 38,600 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से मुझे पता चल गया। तो ये मैंने कैसे निकाला है बेटा, ये मैंने निकाला है बैलेंसिंग फिगर से, राइट। तो इस तरह से आपको ये एंट्री को समझना है। तो यहाँ पे मेरा कॉल्स इन अरियर भी हो गया और यहाँ पे मेरे पास कॉल्स इन एडवांस भी हो गया। तो 38,600 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पर टोटल रिसीव हुआ। 2,000 रुपीज़ मेरा कॉल्स इन अरियर था, 40,000 मैंने ड्यू किया था, 600 मेरे पास एडिशनल आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये तो होगी बात फर्स्ट कॉल की। अब इसके बाद क्या, अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला बेटा, हमने फर्स्ट कॉल कर ली और फर्स्ट कॉल करने के बाद ये जो 1000 शेयर्स जिन्होंने पैसा नहीं दिया था बेटा मुझे, इन लोगों ने जो मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैंने क्या कर दिया, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो अब मुझे इनके शेयर्स को फॉरफिट की एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे इनके शेयर्स को फॉरफिट करने की एक एंट्री करनी है। तो वो क्या एंट्री होगी, देखो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो चुका है बेटा। अब आपको सारी एंट्री समझ में आ चुकी हैं कि फॉरफिट कैसे करना है। तो जब भी हम लोग फॉरफिट करते हैं तो क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। तो शेयर्स हमारे कम हो रहे हैं बेटा, कैंसिल हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। कितने शेयर्स आप लोग यहाँ पर फॉरफिट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फॉरफिट कर रहे हैं 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स को हम लोग यहाँ पर फॉरफिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1000 शेयर्स पर आपने जितना भी कॉल कर लिया, तो कॉल कितना कर लिया अभी तक, हमने टोटल 8 रुपीज़ कॉल कर चुके थे। फर्स्ट कॉल तक टोटल 8 रुपीज़ हम लोग कॉल कर चुके थे। 2 + 4 6 + 2 8 रुपीज़ हम लोग आज तक कॉल कर चुके हैं बेटा, जो कि अब रिवर्ट हो जाएंगे। ये 8,000 रुपये हमारे कैपिटल अकाउंट से कम हो जाएंगे, यानी ये शेयर्स हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी। अब हमें इसमें क्या लिखना होता है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट। अब कितना अमाउंट मैंने इसका फॉरफिट किया है बेटा, तो वो देखना पड़ेगा। तो अब तक कितना पैसा मेरे पास इसका आया था, मेरे पास इन 1000 शेयर्स पर 6 रुपीज़ आ चुका था बेटा।
ये जो 6 रुपीज़ आया था मेरे पास, मैं इसी को ही तो फॉरफिट करूँगा, तो ये मैंने फॉरफिट कर लिया। तो इसका मतलब टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा 6,000 रुपीज़, यानी 1,000 शेयर्स पर मुझे 6 रुपीज़ मिला था टोटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मिला करके। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मिला करके मेरे पास टोटल 6 रुपीज़ मिला था, जो कि मैंने यहाँ पर जब्त कर लिया बेटा, फॉरफिट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बाकी का जो पैसा वो मुझे नहीं मिला था, तो वो आ गया मेरा कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। और कितना पैसा था जो मेरा कॉल्स इन अरियर में नहीं आया था? 2,000 रुपीज़। ये मुझे बैलेंसिंग फिगर भी बता सकता है, लेकिन मेरे पास क्लियरली मैंशन है कि उन्होंने मुझे 2,000 रुपीज़ पे नहीं किए थे। तो बस बेटा ये हो गया हमारा फॉरफिचर, हमने अब इसको फॉरफिट कर दिया बेटा। इसके बाद क्या? इसके बाद अब हमें क्या करना है? इसके बाद अब हमें फाइनल कॉल करनी है बेटा। अब हमें पहले फाइनल कॉल को ड्यू करना पड़ेगा। तो चलिए फाइनल कॉल को पहले ड्यू कर लेते हैं। तो देखें फाइनल कॉल कैसे ड्यू होने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। अब फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से होगा बेटा? बहुत ध्यान से समझना। अब आपको टोटल कितने शेयर्स हैं आपके पास? हमने 20,000 शेयर्स इशू किए थे, जिसमें से 1,000 शेयर्स तो हम लोग अब फॉरफिट कर चुके हैं, कैंसिल कर चुके हैं। तो बाकी के जो शेयर्स बच गए वो कितने बच गए? वो बच गए बेटा 19,000 शेयर्स। तो 19,000 शेयर्स पर मुझे ये जो फाइनल कॉल है 2 रुपीज़ की वो करनी है बेटा, वो करनी है 19,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़, यानी 38,000 रुपीज़। 38,000 रुपीज़ अब मुझे यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। यानी मैंने क्या करा, यहाँ पर ये फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया बेटा, फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया। अब इसका पैसा मेरे पास आएगा बेटा। तो देखें कितना पैसा आता है, ध्यान से समझना इस एंट्री को भी। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। देखो जरा ध्यान से देखो, क्या फाइनल कॉल में कोई डिफॉल्ट हुआ? जी नहीं, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। लेकिन इस 300 शेयर वाले ने फाइनल कॉल का पैसा तो मुझे फर्स्ट कॉल में ही दे दिया था, तो अब दोबारा से थोड़ा ना देगा वो मुझे। यानी अब मेरे पास पूरा 38,000 रुपीज़ नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस आया हुआ है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में पैसा आया हुआ है। कितना पैसा आया हुआ है कॉल्स इन एडवांस में? 600 रुपीज़। ये 600 रुपीज़ मेरे पास कॉल्स इन एडवांस में ऑलरेडी आया हुआ है, तो पहले मैं उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा बेटा। तो ये 600 रुपीज़ मेरे पास आया हुआ है, तो ये मुझे दोबारा से नहीं मिलेगा। तो मेरे पास जो टोटल पैसा आना था फाइनल कॉल में, फाइनल कॉल अकाउंट में मेरे पास जो टोटल पैसा आना था वो 38,000 रुपीज़ आना था, जिसमें से 600 तो मुझे फर्स्ट कॉल में ही रिसीव हो गया। तो बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है बेटा, अब मुझे सिर्फ वो मिलेगा, अब मुझे वो मिलेगा, यानी 37,400 रुपीज़ ही मुझे यहाँ पर इस टाइम पर बैंक अकाउंट में रिसीव होगा। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपने इस एंट्री को करना है, बहुत ध्यान से इस एंट्री को करना है बेटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये वाली एंट्री भी खत्म हो गई। इसके बाद क्या करते हैं? अब इसके बाद हमें जो भी शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे 1,000 शेयर्स, उनको री इशू करना है 6 रुपीज़ फुली पेड अप के हिसाब से। तो बस जब भी हम लोग री इशू करते हैं तो क्या होता है बेटा, जब भी हम लोग री इशू करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। अब हम लोग कितने शेयर्स को री इशू कर रहे हैं? अब हम लोग री इशू कर रहे हैं 1,000 शेयर्स को 6 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 6,000 रुपीज़ हमें मिल जाएंगे। 1,000 रुपीज़ पर हम लोग 6 रुपीज़ ले रहे हैं, 6,000 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आप इनको शेयर्स फुली पेड अप दे रहे हो बेटा। फुली पेड अप का मतलब 10 रुपये का शेयर आप इसको 10 रुपीज़ का जो शेयर है वो आपको 6 रुपीज़ में दे रहे हो, यानी 4 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड। क्यों फॉरफिटेड? क्योंकि जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो उन्हीं पैसों में से दिया जाता है जो हमने फॉरफिट कर करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मेरा 4 रुपीज़ है बेटा, वो मेरा डिस्काउंट हो गया, यानी 4,000 रुपीज़। टू इसको हमने शेयर्स कितने के दिए? तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो होगा मेरा, वो पूरा का पूरा
10,000 रुपीज़ हो जाएगा, पूरा का पूरा फुल्ली पेडअप। फुल्ली पेडअप का मतलब पूरी की पूरी फेस वैल्यू, यानी 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000। तो 10,000 रुपीज़ के शेयर्स मैंने इसको दिए हैं एट डिस्काउंट ऑफ ₹4। तो यानी इससे मैंने कितना चार्ज किया, 6,000 रुपीज़ मैंने इससे लिया, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये री इशू की भी एंट्री खत्म हो गई बेटा। बस अब यहाँ पर हम लोगों ने री इशू कर दिया। बस अब लास्ट काम क्या करना है, अब हमें इसमें लास्ट काम हमें करना है, जितना भी हमारा फॉरफिटेड का गेन है बेटा उसको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। अब कितना पैसा इसमें मेरे पास आ जाएगा, देखो हमने टोटल कितना फॉरफिट किया था पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ देखें, हमने जो टोटल फॉरफिट किया था बेटा वो 6,000 रुपीज़ फॉरफिट किया था। इन 1,000 शेयर्स पर मेरे पास 6,000 रुपीज़ आया हुआ था जो मैंने फॉरफिट किया था, और इस 6,000 रुपीज़ में से मैंने 4,000 रुपीज़ का तो डिस्काउंट ही दे दिया, 4,000 रुपीज़ का तो री इशू करते समय डिस्काउंट दे दिया। तो बाकी बचा कितना, बाकी बच गया मेरा 6,000 रुपीज़ में से 4,000 रुपीज़ क्योंकि डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे पास 2,000 रुपीज़ बच गया बेटा। 2,000 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पर बच गया, जो कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और ये गेन होता है बेटा री इशू का। ठीक है, तो री इशू का गेन हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, खत्म हो गया। जर्नल एंट्रीज का काम हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया बेटा, खत्म हो गया बस। तो आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई। अब हमें इसकी एक बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोला, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं बेटा। इसकी देखिए बहुत ही बेसिक सी बैलेंस शीट होगी, देखो बहुत ही सिंपल सी बैलेंस शीट है। देखिए किस तरह से बैलेंस शीट बनेगी। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाना है बेटा, तो बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अच्छे से याद हो गया होगा बेटा, आप बहुत सारे क्वेश्चन सब बैलेंस शीट के कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पर आता है पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, सबसे फर्स्ट हेडिंग जो हमारी यहाँ पर होती है, जो आपको याद हो गई होगी बेटा, अब वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो आता है शेयर होल्डर फंड्स, ए पार्ट शेयर कैपिटल, बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस, बस हमें इतना ही मेंशन करना है भी, क्योंकि हम लोग सिर्फ शेयर कैपिटल को दिखा रहे हैं। इसके अलावा सेकंड पार्ट में हमारे पास आता है एसेट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, एसेट में फर्स्ट पॉइंट होता है नॉन करंट एसेट्स, जिसमें अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। सेकंड होता है करंट एसेट्स। इस करंट एसेट्स में हमारे पास क्या है बेटा, इस करंट एसेट्स में हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शेयर कैपिटल का अमाउंट हमारे को नोट नंबर 1 में मिलेगा। रिजर्व एंड कैपिटल हमें 2 नंबर नोट बनाना पड़ेगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए हमें 3 नंबर नोट बनाना पड़ेगा। तो अब ये हमारे 3 नोट्स बन जाएंगे, जिसको अब हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट समझ लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट, नोट्स टू अकाउंट्स। चलिए बेटा, तो सबसे पहला जो नोट था हमारा वो कौन सा था, वो था हमारा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हमें यहाँ पर क्या क्या डालना होता है, अब आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए बेटा। सबसे पहले यहाँ पर आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना था,
चलो यहाँ पर हमने समरी लिखी हुई है बेटा इसकी, यहाँ पर हम लोगों ने इसकी समरी लिखी हुई है, इसको हम लोग जल्दी से देखते हैं। हमारा जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल था बेटा वो 5 लाख रुपीज़ का था, जो कि 10 रुपीज़ पर शेयर यानी टोटल 50,000 शेयर्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो हमें बस इसी बात को यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में हमारे पास कितने शेयर्स थे? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच से मेरा टोटल जो शेयर ऑथराइज्ड कैपिटल बन गया बेटा वो बन गया 5 लाख। तो ये तो हो गया हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल का वैल्यू, ये हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है? इसके बाद लिखना होता है बेटा इशूड कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल, और इशूड शेयर कैपिटल हमने कितना इशू किया था यहाँ पर? तो हमने इशू किए थे बेटा 20,000 शेयर्स को। तो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये याद हो जाना चाहिए आपको सीक्वेंस अब। 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो टोटल जो मेरा यहाँ पर इशू होना था वो 2 लाख रुपए के लिए हमारा ये कैपिटल इशू होना था। ठीक है, 20,000 शेयर जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी टोटल 2 लाख। तो ये भी हमारा काम खत्म हो गया बेटा। इसके बाद आता है बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितना था हमारा। अब आप जरा ध्यान से समझना इस बात को। हमने टोटल 20,000 शेयर्स को इशू किया था, जिसमें से 1,000 शेयर्स ऐसे भी थे जो कि फॉरफिट करने पड़े, तो ये कम हो गई। लेकिन बाद में हमने क्या किया, इन 1,000 शेयर्स को फिर से री इशू कर दिया। तो इसका मतलब मेरे टोटल पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स फाइनली एट एंड इशू हो गए या नहीं हो गए? जी हाँ, पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स मेरे इशू हो गए, चाहे बीच में एक बार फॉरफिट होकर के दोबारा इशू हुए हों, लेकिन अल्टीमेटली तो 20,000 शेयर्स पूरे के पूरे इशू हो गए। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और सबका वैल्यू कितना है? 10 रुपीज़ का ही है, वो तो फेस वैल्यू सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया बेटा 2 लाख, यानी जो मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो भी 2 लाख रुपीज़ का, यानी जो मेरे पास शेयर्स हैं उनकी वैल्यू अभी भी मेरे पास 2 लाख रुपीज़ की है। राइट, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सेकेंड नोट है जो अब हमारा वो है रिजर्व का। रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास क्या है बेटा? तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास है कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व में हमने 2,000 रुपीज़ डाला था, तो बस मुझे यहीं पर ये मेंशन करना है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हमारे पास कितना अमाउंट है बेटा? 2,000 रुपीज़ का। ये हमारा गेन है जो कि हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है। राइट, तो ये हमारा 2,000 रुपीज़ का हो गया, खत्म हो गया बेटा। थर्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है मेरे पास? कैश एट बैंक है बेटा। बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आए हुए हैं। कितना पैसा आया हुआ है? 2 लाख रुपए तो मेरे पास शेयर्स का आया हुआ है, और 2,000 रुपये मेरे पास एडिशनल आए थे क्योंकि मैंने फॉरफिट और री इशू में 2,000 रुपये का गेन कमाया था। तो टोटल जो अमाउंट हो गया मेरे पास वो हो गया 2,02,000। बस बेटा काम खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा नोट्स टू अकाउंट्स। बस अब आपको क्या करना है, 1 की जो टोटल वैल्यू है बेटा, 1 की जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी हमारी 2 लाख। ठीक है, 1 का मतलब ये जो हमने अभी बैलेंस शीट बनाई थी, यहाँ पर शेयर कैपिटल है मेरे पास पूरा का पूरा 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस की जो टोटल वैल्यू आ रही है मेरी वो कितनी आ रही है? 2,000। तो ये आ गया बेटा मेरे पास 2,000। खत्म हो गया ये काम। तो इसको हम लोग यहाँ पर टोटल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसका टोटल। तो टोटल कितना हो गया? 2,02,000। खत्म होगी बात। एसेट साइड का थर्ड नोट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश एट बैंक है हमारा कितना? 2,02,000।
तो 2,02,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, 2,02,000, राइट। खत्म हो गया बेटा, बस काम खत्म हो गया। अब इसका जो टोटल है वो भी है 2,02,000, ये हमारा टोटल आ गया, खत्म। तो इस तरह से आपको ये बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन करनी होती है। मैंने आपको इसको पहले बहुत डिटेल में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है बेटा, तो आई होप आपको ये अच्छे से आता है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्वेश्चन के अनुसार जो भी हमारी वैल्यूज जहाँ पुट होनी थी, हमने उसको वहाँ पर सही जगह प्लेसमेंट में डाल दिया, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमने खत्म किया बेटा। चलिए, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है बेटा, तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, और आगे के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।